हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्न वाले 3.2 का प्रश्न 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 1 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें m का मान ज्ञात करना है। तो m का मान कब आएगा? जब x और y का मान आएगा तब m का मान निकलेगा। तो जो समीकरण रैखिक समीकरण युग्म 2 दिया हुआ है यहाँ पर रैखिक समीकरण, इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें किसमें करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के बाद x और y का मान आएगा, उसको हमें इसमें रखना है और m का मान निकल जाएगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में दो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, जो कि ये हमारा माना कि ये समीकरण नंबर 1 है और ये है समीकरण नंबर 2। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक समीकरण से हमें x का मान निकालना होता है और उस x के मान को दूसरे समीकरण में रखना होता है। इस तरीके से x और y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 से हम सॉल्व करेंगे तो 2x + 3y बराबर 11 आ जाएगा। तो 2x बराबर 11 और 3y बराबर किधर आएगा? तो -3y आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11 - 3y बट्टा 2। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 को हमें 2 में रखना है, क्योंकि 1 से हमने समीकरण 3 निकाला है। तो यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से हमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2x है, तो इस x के जगह पे इस पूरे वैल्यू को हमें रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 - 3y बट्टा 2 और यहाँ पर माइनस का और आगे एज इट इज हमें लिखना है इस तरीके से। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुणे में है और ये बट्टे में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ है 11 - 3y -4y बराबर -24। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7y आ जाएगा माइनस में और ये 11 बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको माइनस माइनस प्लस इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 और 1 5 और यहाँ पर 2 और 1 3 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा -7y। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 35/7, तो 7 पंजे 35। तो y का मान यहाँ पर क्या आया? 5 आया। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में यहाँ पर रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 11 - 3y, यहाँ पर क्या है? 5 है बटा 2 और यहाँ पर क्या करेंगे? इसको ओनली सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 11 - 3 पंजे 15 बटा 2। अब इसको क्या करना है? माइनस करना है। तो 11 में से 15 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4 बटा 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ पर क्या आया? -2 और y का मान यहाँ पर क्या आया? 5 आया। अब यहाँ पर y बराबर mx, जो प्रश्न में दिया था, y बराबर mx + 3। अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से हमें m का मान निकालना है। तो y का मान यहाँ पर 5 है बराबर m, x है यहाँ पर -2 बराबर +3। अब यहाँ पर ये 3 बराबर किधर जाएगा? तो 5 - 3 बराबर -2m आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर -2m। अब यहाँ m का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 बटा -2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर m बराबर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें x, y और m का मान निकालना था। तो इस तरीके से यहाँ पर m का मान कितना आया? -1। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का पहला और दूसरा पॉइंट, इस वीडियो में प्रश्न नंबर 3 का पहला और दूसरा पॉइंट को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का जो पहला प्रश्न है, इसमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संख्या है, तो दोनों संख्या को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जिसको ज्ञात करना होता है उनको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो दो संख्याएं यहाँ पर माना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इस तरीके से हमें मानना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर माना पहली संख्या यहाँ पर x है और दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर। तो यहाँ पर दोनों संख्या का अंतर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 26। दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 आ जाएगा। तो माना कि ये हमारा पहला समीकरण है। अब द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक संख्या, यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार इसमें बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या का 3 गुना है, गुना 3, इस तरीके से। तो एक संख्या मतलब पहला संख्या, यहाँ पर क्या है, पहला संख्या यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू दूसरा संख्या यहाँ पर y है, गुणा 3 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा 3, इस तरीके से। तो x इक्वल टू 3y, ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 इस तरीके से हमारा बन गया है। अब किसी एक समीकरण से x का मान निकालना होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 3y, यहाँ पर पहले से x इक्वल टू 3y यहाँ पर पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो इस मान को हम क्या करेंगे, x माइनस 3y, x का मान यहाँ पर निकला हुआ है, तो इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, 3y, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y और माइनस का y एज इट इज। आगे जितने भी सारे चीज़ें लिखा हुआ है सेम वही लिखना है हमें। और यहाँ पर 3y माइनस y मतलब 1y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 26। अब y का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पर 26/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। तो y का मान यहाँ पर क्या आया, y का मान यहाँ पर 13 आया है। अब इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 3y है, तो 3y का मान यहाँ पर 13 आया है। तो x इक्वल टू 13 39 आ जाएगा यहाँ पर। तो x का मान यहाँ पर 39 आया, y का मान यहाँ पर 13 आया है। तो यहाँ पर अतः पहली संख्या जिसको हमने x माना था 39 है और दूसरी संख्या जिसको y माना था यहाँ पर क्या आया, 13। तो इस तरीके से फाइनल आंसर है ये। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब इसका सेकंड पॉइंट को करते हैं। अब इसके सेकंड पॉइंट में है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो संपूरक कोण, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो तो उसे बोला जाता है संपूरक कोण। तो इसमें बोला गया है कि उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोण मानेंगे कि माना बड़ा कोण और छोटा कोण। माना कोण यहाँ पर x और y है, जिसमें एक बड़ा कोण होगा और एक छोटा कोण होगा। अब यहाँ पर माना कोण x तथा y है, जिसमें x बड़ा कोण है और y यहाँ पर है छोटा कोण। तो प्रश्न अनुसार क्या बोला गया है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और यहाँ पर उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो संपूरक कोण है, इसका मतलब
संपूरक का मतलब यहाँ पर होता है दो कोण का योग 180 के बराबर हो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो कोण x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पर साइड में रफ में हम समझाते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण का मान मतलब क्या होता है, दो कोण का योग बराबर कितना होगा, 180 डिग्री के होगा, तो उसे बोला जाएगा संपूरक कोण। तो यहाँ पर दो कोण x और y है, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब प्लस का 18। अधिक का मतलब यहाँ पर जोड़ना है, अधिक है। तो बड़ा कोण यहाँ पर क्या है, x है। x यहाँ पर क्या है, y से बड़ा है। तो यहाँ पर x बराबर छोटा कोण यहाँ पर क्या है, y है प्लस 18। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x माइनस का y, ये y इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 18। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया है, जिसे हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 या 2 से हमें x का मान निकालना होगा। तो समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x माइनस का y बराबर 18 है। तो यहाँ पर x बराबर 18 और ये y बराबर किधर आएगा, तो प्लस का y आ जाएगा। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला है, तो समीकरण 1 और 3 से हमें सॉल्व करना है। मतलब समीकरण 1 में x का मान रखना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर या तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 3 से। तो यहाँ पर x का मान क्या, x प्लस वाई। तो x का मान यहाँ पर क्या है, 18 प्लस का y, और यहाँ पर क्या है, प्लस का y बराबर 180 डिग्री। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2y है, y यहाँ पर क्या है, 2 बार है, तो 1 प्लस 1 यहाँ पर 2y, और यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री है, और ये 18 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको माइनस करना है। 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर इसको y का मान निकालेंगे तो 162/2 आ जाएगा। गुणे में है तो ये बटे में आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 आ जाएगा। y का मान यहाँ पर 81 है। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 यहाँ पर क्या है, x बराबर 18 प्लस y है। तो y का मान यहाँ पर 81 है। अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 99। तो x का मान यहाँ पर 99 है, y का मान यहाँ पर 81 है। तो यहाँ पर हमने क्या माना था, दो कोण माना था। तो अतः कोण यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर बड़ा है जो कि 99 है, और यहाँ पर 81 है छोटा। अतः कोण 99 डिग्री तथा 81 डिग्री है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 3 का तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठे क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें, जिसमें हम क्लास 10th के पूरे एनसीईआरटी बुक को डिटेल से करने वाले हैं, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।